श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरुदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरुबिम्बनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परम। कुल गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गोपाल जी महाराज की जय। राधा रानी सरकार की जय। युगल सरकार की जय। काम्बन धाम की जय। सुखदेव भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परम अखिलेश्वर, समस्त संसार के रचयिता, पालनकर्ता, कल्याणकर्ता, त्रिभुवन के आधार, समस्त भक्तजनों के मानस में सदा विराजित रहने वाले भगवान
बांके बिहारी लाल की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह के अंतर्गत आज षष्ठम दिवस में आइए हम और आप मिलकर के भगवत चरणों में, युगल सरकार के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन, अपने भाव सुमन अर्पित करें। कल मेरे प्रभु का जन्म का प्रसंग आप सबने सुना और आज हम और आप सब नंदोत्सव का आश्रय लेंगे, भगवत चरित्रों का मंगलमय आश्रय लेंगे। उससे पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने हेतु एक क्षण भगवान नाम कीर्तन करें। आइए कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, हाँ कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से दूर हटाते चलो। हाँ कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से दूर हटाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, देखना इंद्रियों के, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को शुमारग लगाते चलो, अपने रथ को शुमारग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, हाँ कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों से दूर हटाते चलो। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती,
प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम जप से ही लोगों ने पाई गति, वो नाम जप से ही लोगों ने पाई गति, भक्तों ने तो इसी से करी विनती, भक्तों ने तो इसी से करी विनती। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ओ कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों से दूर हटाते चलो, मन को विषयों से दूर हटाते चलो। बोल गोविंद भगवान की जय, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कल आप सब लोगों से मैं निवेदन कर रहा था कि मेरे प्रभु ने माता देवकी के गर्भ से अष्टम संतान के रूप में अवतार धारण किया। पूर्व में क्रमशः 6 संतानों को कंस ने बड़ी निर्दयता से मृत्यु प्रदान करी। सप्तम संतान के रूप में माता देवकी के गर्भ में स्वयं भगवान शेष पधारे थे, जिनको गोविंद की माया ने संकर्षण करके गोकुल में माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। और कंस ने समझा कि देवकी के सप्तम गर्भ का नाश हो गया। समयांतर में मेरे प्रभु पधारे और भगवान के पूर्व निर्देश पर वसुदेव जी ने मेरे प्रभु को अर्धरात्रि में ही बाबा नंद के यहाँ
माँ यशोदा के बगल में लिटा करके आ गए और वहाँ से भगवान की योग माया को, जो माँ यशोदा के कन्या रूप में उत्पन्न हुई थी, उसे लेकर के वसुदेव जी पुनः मथुरा उसी कारागृह में आ गए। अब कल मैंने आपको यहाँ तक कथा सुना दी थी कि इस विषय का बाबा नंद की बहन है सुनंदा, उनको जब पता चला तो सबसे पहले ये सुखद समाचार बाबा नंद को ही सुनाया। कुछ व्यवधान हो जाता है कई बार, कोई बात नहीं। इस बात का सबसे पहले पता चला सुनंदा जी को, और बहन सुनंदा ने ये बात सबसे पहले जाकर के अपने भैया नंद को बताई और बाबा नंद बड़े उत्साहित हुए। आइए हम नंदोत्सव में आज प्रवेश करें, उससे पहले एक बार मथुरा चलें और मथुरा में ये जाने कि हुआ क्या। वसुदेव जी जब योग माया को लेकर के कारागृह में पहुंचे तो जितने बंधन थे पुनः वो सब बंधन लग गए। अच्छा देखिए, इस विषय को बड़ी गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। मैंने कल आप लोगों से निवेदन किया था, भागवत कहती है, सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जिस समय भगवान माता देवकी के गर्भ में पधारे चहु और खूब आनंद था, और जिस समय अवतार धारण किया, जिस समय जन्म लिया मेरे प्रभु ने, अवतरित तो हुए मेरे प्रभु उस कारागृह में, तो जितने भी बंधन थे सबसे मुक्त हो गए वसुदेव जी। वसुदेव जी जिन बेड़ियों में बंधे थे उन सबसे मुक्त हो गए। जितने प्रहरी जो जेल के चारों ओर खड़े थे वो सब सो गए, और स्वयं कंस को भी निद्रा आ गई। माने निष्कंटक वसुदेव जी गोकुल पहुंच भी गए और गोकुल से योग माया को लेकर के भी आ गए। लेकिन जैसे ही जेल में योग माया आई और सारे बंधन पुनः लग गए। जितने बंधन पहले थे इतने ही बंधनों में वसुदेव जी फिर बंध गए। जेल का ताला लग गया, सारे प्रहरी सब जग गए। अच्छा, ये बंधन, ये जेल का ताला, ये प्रहरी, ये कंस, ये क्या है? ये सब भगवत भक्ति में बाधा हैं साहब। ये सब बाधक ही तो थे। ये सब संसार को नियमानुसार चलने में बाधक थे। प्रकृति में एक बड़े अवरोध थे ये सब, और इन सबको दूर करने के लिए ही मेरे प्रभु का अवतार हुआ। अब इस बात को जरा ऐसे समझिए कि जब मेरे प्रभु का अवतार हुआ, जब हमारे प्रभु पधारे, तो जितने बंधन थे सबसे मुक्त हो गए वसुदेव जी। यानी जब जब भक्त के हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है, जब जब भक्त अपनी भक्ति के माध्यम से प्रभु को प्रसन्न करने की चेष्टा करता है, तब तब उस भक्त के सभी संकट दूर हो जाते हैं, तब तब उस भक्त की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं, तब तब उस भक्त के सारे बंधन स्वतः ही दूर हो जाते हैं महाराज। लेकिन इसके विपरीत, जैसे ही यदि कोई मनुष्य भगवान से हटकर के माया की ओर दौड़ता है, जैसा कि मैं कल कह रहा था, एक विद्वान कवि ने ये कहा, बड़ा सुंदर कहा कि माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। ये बात बिल्कुल सार्थक है, चरितार्थ है, इसमें कहीं कोई शंका की गुंजाइश ही नहीं है कि जब भक्त के हृदय में भक्ति जागृत हो, जब मनुष्य के हृदय में भक्ति जागृत हो और वो भगवान का आवाहन करे, तो उसके सब संकट दूर हो जाते हैं महाराज। लेकिन जब जब व्यक्ति माया के पीछे दौड़ा है, जब जब व्यक्ति ने आधुनिकता की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं,
तब तब व्यक्ति अधर्म की ओर बढ़ा है और अनेक 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 बंधनों में बंधता हुआ चला गया है। आज हो सकता है कि मेरी आवाज़ कुछ कम आ रही हो, उसके पीछे कारण ये है कि पता नहीं कल क्या हुआ, या तो कुछ ठंडा हमने पी लिया या जो भी है, उसके कारण से आज थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है। आवाज़ हो सकता है कि आप लोगों को कम सुनाई दे रही हो, तो आप सब लोग अपने अपने ईयरफोन का उपयोग करें और सुने। मैं कह रहा था, भगवान के आने पर सारे बंधनों से व्यक्ति दूर हो जाता है और माया की ओर बढ़ने पर व्यक्ति को सारे बंधन जबरदस्ती पकड़ लेते हैं महाराज। जरा विचार करिए इस विषय पर। देखिए, आप जब जब प्रकृति के विरोध में कुछ करोगे, आप जब जब प्रकृति के नियमों में बाधा उत्पन्न करोगे, तब तब प्रकृति रोष पैदा करेगी, तब तब प्रकृति आपको उसका परिणाम देगी। और ये प्रकृति कौन है? ये भगवत ये प्रकृति और पुरुष का एक जोड़ा है महाराज। प्रकृति पुरुष का एक जोड़ा है। आप उसी को प्रकृति कह सकते हो, आप उसी को पुरुष कह सकते हो, दोनों में कोई भेद नहीं है। ईश्वर ने ये जो संसार बनाया, ये प्रकृति है। बनाए हुए इस संसार में यदि आप, बनाई हुई इस प्रकृति में यदि आप कोई अवरोध उत्पन्न करेंगे तो उसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। कंस ने प्रकृति में अवरोध किया था, कंस ने प्रकृति के विरुद्ध में सब कार्य किए थे। ब्राह्मण यज्ञ करते थे, उसने यज्ञ बंद करा दिए। ब्राह्मण पूजन करते थे, उसने पूजन बंद करा दिए। कोई दान करता था, उसने सब दान बंद करा दिए। ये क्या था? ये प्रकृति के जो आधार है, प्रकृति का जो आधार है धर्म, संसार का जो मूल है धर्म, उस धर्म पर कुठाराघात किया था इस कंस ने। इसलिए धर्म के वेत्ता, धर्म के प्रवर्तक, संसार को बनाने वाले मेरे प्रभु ने आक्रोशित होकर के कंस को दंड दिया। और कंस के अत्याचारों से पीड़ित थे उसके जो भक्त, उनको आनंद भी दिया। इस परिस्थिति को जरा वर्तमान से जोड़ने का प्रयास करिए। आज देश ही नहीं, हमारा देश ही नहीं, अपितु पूरा विश्व एक भयंकर संकट से जूझ रहा है, एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है। इसका कारण क्या है आप समझिए। कारण आप जानते होंगे क्या कारण है इसका। नहीं जानते तो समझिए इसका कारण क्या है। भाई, जो वृक्ष प्रकृति की सुंदरता बढ़ाते हैं, जो वृक्ष आपको सदा सर्वदा प्राणवायु प्रदान करते हैं, जो वृक्ष किसी थके हुए व्यक्ति को उसकी थकान दूर करने के लिए सुंदर शीतल छाया प्रदान करते हैं, आप उन वृक्षों के दुश्मन हो गए। आपने उन वृक्षों से शत्रुता कर ली, पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। आपने वनों को नष्ट करना आरंभ कर दिया। आपने नदियों में गंदगी बहाना शुरू कर दिया, तालाबों में, कुंडों में, नदियों में आपने गंदगी को बहाना शुरू कर दिया महाराज। मथुरा जाते हो, वृंदावन जाते हो, कहाँ किस लिए? कि बांके बिहारी के दर्शन करें। चलो थोड़ी देर यमुना घाट पर बैठे। पता चला आप यमुना के घाट पे वहीं बैठे बैठे कुछ खा रहे हो, और जैसे ही खाते खाते वो सामग्री आपकी खत्म हुई और आपने उस सामग्री को जिसमें रखा हुआ था उस पैकेट को वहीं पटक दिया। उड़ करके वो कहाँ चला गया? यमुना जी में, और यमुना दूषित हो गई। गंगा को आपने दूषित कर दिया, आपने वायु को प्रदूषित कर दिया। वायु प्रदूषण कितना हो गया था?
आए दिन सूचनाएं आती थी, आज दिल्ली में ये हुआ, आज दिल्ली में इतना वायु प्रदूषण है, आज दिल्ली का वातावरण इतना दूषित हो गया है। क्यों? इस सब का कारण कौन है? हम और आप। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हमें आधुनिकता से दूर रहना चाहिए, हमें आधुनिक संसाधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन सीमा में करना चाहिए। हमको सीमित रह करके संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। आज सड़कों पर इतने लोग नहीं हैं, घरों में इतने लोग नहीं हैं जितने आज सड़कों पर वाहन चल रहे हैं, बेवजह चल रहे हैं। आप सड़क पर जाते हुए 100 लोगों को एक साथ देखिए, यकीनन उन 100 में से आपको कम से कम 50 ऐसे मिलेंगे जो केवल घूमने के लिए ऐसे ही निकले हैं, जिन्हें कहीं किसी काम पर नहीं जाना, बस ऐसे ही टहलने के लिए निकले हैं। टहलना है तो पैदल टहलिए। आधुनिक संसाधनों का उपयोग करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन आधुनिक संसाधनों से प्रकृति में यदि कोई बाधा उत्पन्न होती है, यदि प्रकृति को आहत होता है, तो वो गलत है और प्रकृति इसका बदला अवश्य लेगी। आज प्रकृति ने इस रूप में अपना अच्छा, हम अपने संस्कार भूल गए साहब, हम लोग अपने संस्कार भूल गए। एक प्राचीन सभ्यता थी, घर में आते थे सबसे पहले अपने हाथ पैर धोए, उसके बाद अंदर घर में प्रवेश करना, और भोजन के लिए जब बैठते थे तो नीचे जमीन पर, भूमि पर बैठते भोजन के लिए, हाथ धो करके बैठते थे, और प्रभु को भोग लगा करके तब भोजन करते थे, सदाचार का पालन करते थे, सबको सम्मान देते थे, हाथ जोड़ करके, चरण स्पर्श करके सबको सम्मान दिया करते थे। आज स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई। घर घर में वो क्या कहते हैं उसे, डाइनिंग टेबल लग गई है महाराज, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ है कि वहां भोजन करते समय मैंने अधिकांश लोगों को देखा है कि वो चप्पलें तक नहीं उतारते, पैरों से जूते तक नहीं उतारते, जैसे हैं उसी स्थिति में बैठ गए और भोजन कर लिया। ये संस्कारों का हनन है साहब। और यदि संस्कारों का हनन होगा, यदि प्रकृति प्रदत्त किसी भी वस्तु का दुरुपयोग होगा, तो प्रकृति आपसे प्रतिशोध अवश्य लेगी। और आज ये जो महामारी चारों ओर फैली है, ये प्रकृति का अपना प्रतिशोध है महाराज। अच्छा, और एक बात आप देख लीजिए, इससे जितना भी प्रभावित हो रहा है मनुष्य हो रहा है, क्योंकि प्रकृति को प्रकृति के विरुद्ध जाने वाला मनुष्य ही है। आज आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले कई चैनलों पे माँ गंगा को दिखाया जा रहा था। माँ गंगा का जल कितना निर्मल हो गया है, यमुना का जल कितना निर्मल है। प्रकृति अपने परम सौंदर्य पर है, चरम पर है महाराज, क्या कहने, कितना शुद्ध वातावरण हो गया है। ये शुद्ध वातावरण प्रकृति ने स्वयं बनाया है। क्यों? क्योंकि यदि आप प्रकृति के साथ नहीं चलोगे तो प्रकृति आपको विवश कर देगी उसके साथ चलने पर। अच्छा, और एक बात पर आप विचार कीजिए सर, पहले गौ पालन हुआ करता था, आज गौ पालन कहीं नहीं होता है। गौ पालन करने के अनेक लाभ होते थे। आपके घर में गऊ है, आपके बच्चे को नजर लग जाए, गऊ की पूंछ से आप झाड़ा उसको लगा दो, नजर उतर जाएगी बच्चे की। पहले मकान घर सब कच्चे हुआ करते थे, तो गऊ के गोबर से, गौगर्ध से घर में चौका लगाया जाता था महाराज। अद्भुत सुगंध हुआ करती थी उसकी, और वो सभी कीटाणुओं का नाशक हुआ करता था। आज स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। सबके घर पक्के हो गए, किसी के घर में गऊ नहीं है। पहले एक विधान हुआ करता था, घर में जब भी कोई मांगलिक आयोजन हो तो गऊ का गोबर लेकर के और गौमूत्र लेकर के उस स्थान को लीपा जाता था महाराज, ताकि वहां वो भूमि शुद्ध हो जाए, वहां पर देवता आकर के विराजमान हो, वहां देवता बैठे। लेकिन आज
ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये गऊ का दूध, गौदुग्ध सबसे ज्यादा पौष्टिक है, इस बात को तो विज्ञान भी मानता है। किसी को ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो, किसी का बीपी हाई होता हो या किसी का बीपी लो होता हो, तो वो ऐसा कहते हैं कि 10 मिनट तक यदि गऊ पर अपना हाथ ऐसे सहलाए, वो ऐसे करके हाथ को गऊ को सहलाए हाथ से, तो उस व्यक्ति को बीपी की परेशानी नहीं होती। गौमूत्र के अनेकों फायदे हैं। गऊ गऊ गोबर के अनेक फायदे हैं। किसी को चर्म रोग हो जाए, गौमूत्र गौ गोबर एक साथ मिला करके लगा दो महाराज, गोमय और गौमूत्र एक साथ मिला करके लगा दो, चर्म रोग से आपको मुक्ति मिल जाएगी। किसी के कानों में परेशानी रहती हो, सुनने में दिक्कत होती हो, उसके कान में आप लगातार गौमूत्र की 1 बूंद 2 बूंद डालते रहिए और आप उसका लाभ देखिए सर। ये पहले कुछ लाभ होते थे, ये पहले की संस्कृति थी। आज हम और आप उस संस्कृति से दूर हो रहे हैं, उन संस्कारों से दूर हो रहे हैं, प्रकृति का विरोध कर रहे हैं, प्रकृति प्रदत्त प्रत्येक वस्तु का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो प्रकृति हमको शिक्षित करने के लिए आज इस रूप में हमारे सामने है। तो मैं ये कह रहा था कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब अत्याचार होगा, जब जब हम और आप अपने धर्म से दूर होंगे, अपने पथ से भटकेंगे, तब तब प्रभु ही हमें संभालने के लिए आएंगे। तब तब प्रभु बताएंगे कि या तो तू सुधर जा, और नहीं सुधरेगा तो फिर तेरा परिणाम ये होगा। और आज तो वैसे भी आप जगह जगह देख लो महाराज, पता नहीं जब से ये कोरोना आया है तब से अभी मैं तो शायद परसों या उससे 1 दिन पहले मैं देख रहा था, उड़ीसा में भयंकर तूफान आया है, भयंकर तूफान। और होली से कुछ दिन पहले तो हमारे यहाँ राजस्थान में बहुत भयंकर तूफान आया था, भरतपुर में बहुत भयंकर तूफान आया था, जिसका दुष्परिणाम आप सबके सामने है। तो निश्चित ही समय है कि हम अब भी अपने आप को सुधार सकते हैं, अब भी हम प्रभु भक्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं, अब भी समय है हमारे पास। और यदि अभी भी हम लोग नहीं सुधरे, अभी भी यदि हम लोगों ने नहीं माना, तो इसका परिणाम बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। और एक और सुंदर बात आप देख लीजिए महाराज, कि ब्रज में क्षण क्षण में, प्रति क्षण प्रत्येक व्यक्ति राधे राधे और राम राम कहता है, जय श्री कृष्ण कहता है। ब्रज में जगह जगह आप देखिए, आपको भक्ति मिलेगी, आपको आनंद मिलेगा, लोग प्रभु की भक्ति के रस में डूबे होंगे। और उसका परिणाम ये है कि अभी तक ब्रज में एक भी इसका कोई केस नहीं है, और यदि कहीं है तो वो उन लोगों का है जो कहीं बाहर से आए हैं। यहाँ के रहने वाले लोगों को तो अभी तक किसी कोरोना ने नहीं परेशान किया है, अभी तक की जैसी बात है। हमारे यहाँ से जाने कितने सैंपल गए, सब नेगेटिव आए। ये बड़ी प्रसन्नता है। इसके पीछे कारण है, सबको समझना चाहिए कि क्योंकि ब्रज पर प्रभु का प्रेम बहुत था, और क्योंकि आज भी कुछ भी सही ब्रज में, लेकिन भक्ति आज है तो सही, भक्ति जीवित तो है, भक्तों के मन में, भक्तों के हृदय में प्रभु की उपस्थिति मौजूद है आज। इसीलिए आज हम और आप इस संकट से अभी तक बचे हुए हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि क्योंकि कंस ने धर्म विरुद्ध सब कुछ किया था, क्योंकि कंस धर्म का विरोधी था, इसलिए प्रभु को आना पड़ा। प्रभु आए तो सब बंधन दूर हो गए, जैसे ही माया आई तो सब बंधनों में पुनः सब बंध गए। और योग माया को जैसे ही वसुदेव जी लेकर के आए और रोने की आवाज़ आई, सब प्रहरी जगह, प्रहरियों ने जाकर के कंस को समाचार दिया। और कंस को जैसे ही पता चला तो कंस दौड़ करके आया और देखा कन्या है। पहले सोचा कन्या मेरा क्या बिगाड़ेगी, लेकिन विचार किया कि नहीं, आकाशवाणी हुई है
तो अष्टम गर्भ का मतलब तो अष्टम गर्भ मेरा जरूर काल होगा, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और लेकर के उस कन्या को शिला पर मारना चाहता है। वो कन्या कंस के हाथ से छूट करके ऊपर आकाश में चली जाती है और कहती है, किम मया हतया मंदो जातः खलु तवांतकृत यत्र क्व वा पूर्व शत्रु माहिंसी ही कृपणान वृथा। अरे तू व्यर्थ ही सब बालकों को मार रहा है, व्यर्थ ही तूने इतनी बाल हत्याएं करी। तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। तू व्यर्थ ही निर्दोष बालकों की हत्या कर रहा है कंस, और तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाले का प्रादुर्भाव तो हो चुका है। सुनते ही कंस घबरा गया। कंस को भय हुआ, दौड़ करके देवकी वसुदेव के पास आया, क्षमा मांगने लगा। अहो भगिन्यहो भामो मया वाम बत पाप मना पुरुषादो इवापत्यम बहवो हिंसिता सुताहा। हे बहन, मैंने इस आकाशवाणी पर विश्वास करके तुझे बड़ा दुख दिया, तुझे मेरे कारण बड़ा कष्ट हुआ, मैं क्षमा मांगता हूँ और तुझे बंधन मुक्त करता हूँ। कंस ने बंधन मुक्त कर दिया देवकी वसुदेव को। और आइए अब हम और आप चलते हैं गोकुल में बाबा नंद के यहाँ और नंदोत्सव का आनंद लेते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्लादो महामना। आहूय विप्रान वेदज्ञान, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः, स्नातः शुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तयनो जातकर्मात्मजस्य वै कारयामाश विधिवत पितृदेवार्चनं तथा, पितृदेवार्चनं तथा। खूब आनंद हो रहा है। जैसे ही बाबा नंद को पता चला तो बाबा नंद की तो महाराज प्रसन्नता को ठिकानों नहीं रहे हो, और बाबा नंद दौड़ते हुए आए। और जैसे ही बाबा नंद आए तो महाराज इतने में तो ये बात सब चारों ओर फैली चुकी थी। और बाबा नंद जैसे ही अपने महल में प्रवेश करना चाहते हैं, जैसे ही अपने भवन में प्रवेश करना चाहते हैं, ग्वालों ने आकर के बाबा नंद को पकड़ लिया महाराज। नंदजू ग्वालन आ पकड़े, करी लोगन नाचन को विवसाए। मोध भरे कछु फेंक चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा को, सब नाचत नाचो मंगन छाए। काहू ने लाद अधिनंद के ऊपर, डार दियो सब लोग हंसाए। कितना अद्भुत सौंदर्य है नंद भवन का, कितना अद्भुत आनंद है नंद भवन का। इससे पहले सुखदेव जी तो ये भी कहते हैं कि परीक्षित, जो ब्राह्मण बाबा नंद के भवन में जप करने के लिए बैठे थे ना, जैसे ही बाबा नंद आए तो ब्राह्मणों ने उनको रोक लिया, रुको, ऐसे नहीं जाओगे बाबा नंद, पहले ये पूजन पूर्ण करा करके जाओ, पहले ये जो हम अब तक जप पर बैठे थे इसकी पूर्णता करके जाओ। और बाबा नंद बोले, ठीक है पंडित जी, जल्दी करो, ब्राह्मण देव ऋषि मुनि शीघ्रता करिए ऋषिवर। और बैठे बाबा नंद, ब्राह्मण पूजन करवाने लगे। स्वस्ति वाचन आदि करके ब्राह्मणों ने संकल्प आदि करवाया, स्वस्ति वाचन करवाया और पूजन जब करवाने लगे, ब्राह्मण बोले अक्षतम समर्पयामि, और महाराज नंद बाबा लेकर के सरकरा छोड़ दें। ब्राह्मण के पुष्पाण समर्पयामि, बाबा नंद लेकर के अक्षत छोड़ दें। मैंने बाबा नंद का ध्यान वहां नहीं था, क्योंकि उनका ध्यान तो केवल अपने पुत्र की ओर था कि मैं जाकर के शीघ्रता से अपने पुत्र के दर्शन करूं। ब्राह्मण समझ गए इस बात को। ब्राह्मण बोले, बाबा नंद, हम जानते हैं कि तुझे तेरे पुत्र के दर्शन करने की अति शीघ्रता है, कोई बात नहीं, तेरे नाम से पूजन हम कर लेंगे। तू तो ये बता जा कि हमने जो तेरो जाप करो है, तू या कि हमें दक्षिणा कहा देगो, संकल्प कर ले दक्षिणा को।
बाबा नंद कह रहे हैं ब्राह्मणों आपको जो चाहिए सो मैं आपको दे दूंगा, आप कहो, बस आप जैसे कहोगे मैं आपकी सेवा में वही करूंगा। और महाराज ब्राह्मणन को जब बाबा नंद ने संकल्प लिया और ब्राह्मणन को संकल्प करवे लगे तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ध्यान से सुनियो भैया, कहा कि धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्यो समलंकृत तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सात कौम्भांबरावृतान। बाबा नंद ने जब ब्राह्मण को दान दियो तो महाराज क्या पूछो, धेनु नाम नियुते प्रादात 2 लाख गैया दे दें, स्वर्ण से सुसज्जित, स्वर्ण से सुसज्जित 2 लाख गैया ब्राह्मण को दान कर। धेनु नाम नियुते प्रादात 2 लाख गैया ब्राह्मण को दान करी। और तो और आगे कह रहे हैं कि तिलाद्रीन सप्त रत्नौघ, माने 7 रत्नों के तिला आदि जो सप्त धान्य कहे गए हैं, उन सप्त धान्यों को इतनी इतनी मात्रा में बाबा नंद ने ब्राह्मणों को दियो कि जितनी मात्रा थे एक एक पर्वत खड़ा होगा महाराज, माने 7 पर्वत बहुत बड़े बड़े खड़े हो गए, इतनी मात्रा में सप्त धान्य ब्राह्मणों को दिया गया। और ब्राह्मणन से अनुमति लेके जैसे ही बाबा नंद अंदर प्रवेश करवे को हुए और ग्वाल बालन ने आके पकड़ लिए, तो बड़ी सुंदर पंक्तियों में कवि वर्णन करता है और कहता है कि नंदजू ग्वालन आ पकड़े करे लोगन नाचन को व्यवसाय। जैसे ही बाबा नंद जावो चाह रहे हैं तो कछु ग्वाल बाल आए और बाबा नंद चारों बगल से घेर लिए महाराज। बाबा नंद कह रहे भैया क्या करो, हमें जान दो, हम हमारे लाला को दर्शन करेंगे, हमें बड़ी शीघ्रता है लाला के दर्शन करवे की। तो ग्वाल बाल बोले बाबा हमने कब रोको है, पहले हमारे संग एक ठुमका लगा ले। करे लोगन नाचन को व्यवसाय, विवश कर रहे हैं कि बाबा नाचनो तो पड़ेगा तो हमारे संग, एक बार हमारे संग नाच ले तो फिर हम तो तेरे लाला के पास चले जाएंगे। और बाबा नंद भी इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि मोद भरे कछु फेंक चले तब नंद बाबा सबके मन भाए। अरे भैया मैं समझ रहा हूँ तुम इतने प्रसन्न हो, तुम्हें कछु ना कछु बधाई चाहिए ना, ये लो मेरे पास जो है सो ले लो तुम। बाबा के हाथ में कड़े उतार के काय को दिए, बाबा के हाथ में मानो बाबा के गले में कोई स्वर्णों की सुंदर माला थी वो निकाल करके बाबा ने दे दी महाराज। बाबा के पास जो उस समय जो वासम में उपलब्ध हो बाबा ने सब दे दिया। तो मोद भरे कछु फेंक चले तब नंद बाबा सबके मन भाए। बाबा नंद सबको बड़े प्यारे लगे और नाचत देख के नंद बाबा को ग्वाल बाल तो कह रहे बाबा ऐसे नहीं जान देंगे, देख तू कछु भी दे दे पर नाचनो तो पड़ेगा, क्योंकि बिना नाचे छोरा का मौन आए, देखें पहले नाचना पड़ेगा एक बार। और जब बाबा नंद जबरदस्ती सबने मिलकर नचाए दिए तो नाचत देख के नंद बाबा को सब नाचत नाच उमंग न छाए। भैया देखो काई के छोरा को ब्याह है रहो और छोरा घोड़ी पे बैठ गए हो महाराज, हैं बारात निकलवे की तैयारी है रही हो, तो सबरे बाराती ने नाचवे को बड़ा शौक रहे। पर 2-4 जने सबसे पहले भक्के जावे और भीतर घर में थे महाराज छोरा के बाप लेके आवे, दूल्हे के बाप लेके आवे, और वह दूल्हे के बाप के हाथन ने पकड़ के यो ऊपर करवा के और जबरदस्ती वहां घोड़ी के आगे नचावे पहले। और जैसे ही दूल्हे के बाप 2 ठुमका लगाए लेना और फिर देखो महाराज बाराती ने फिर तो उनके कहने ही क्या, फिर बड़े आनंद से सब नाचे महाराज। एक बार नेक पहले दूल्हे के बाप पे करवावे भैया। ऐसे ही लाला को बाप बाबा नंद, मेरे प्रभु श्री कृष्ण के पिता बाबा नंद महाराज सब ग्वाल बालन ने जब पकड़ लिए तो नाचत देख के नंद बाबा को बाबा नंद जैसे ही नाचवे लगे तो सब नाचत नाच उमंग न छाए। बाबा नंद को देख के सबके मन में बड़ा आनंद छाया और सब फिर नाचने लगे, सब नाचवे लगे महाराज। इतने में ही एक बाबा नंद को कोई साथी अपने अपने मस्तक पे मक्खन को गढ़ो भर के ला रहो, दही को गढ़ो भर के ला रहो महाराज। और वो तो इतना मुग्ध है गो बाबा नंद के वा स्वरूप के ऊपर कि काहू ने लाद अधि नंद के ऊपर डार दिए सब लोग हंसाए। वो इतना मुग्ध है गो बाबा नंद के स्वरूप पे कि बाने तो दही को मटका लियो और बाबा नंद के माथे पे उल्टो कर दिया महाराज, उड़ेल दियो। बाबा नंद तो पूरे महाराज दही में सन गए, सब कपड़ा बाबा नंद के दही में सन गए।
और बाबा नंद बोले, चौरे भैया जी का करो तेने, मैं तो अपने लालाए देखवे जा रहा हूँ, अब तो मेरो लाला वो पहचाने गो ना, अब वो नहा के स्नान करके जानो पड़ेगा। अरे तेने कहा करो भैया। इतने में दूसरा बोल पड़ो, ना ना है बाबा, याने बहुत सही करो है। देख हम तो बताएं, नए लाला को जब नवजात शिशु को जब दर्शन करें ना, पहली बार जब आपको मुख देखें तो दहीते स्नान करके ही मुख देखें, ये ऐसा महात्म हो बाबा। और बाबा नंद ने जैसे ही सुनी कि महात्म हो गए, और बाबा नंद प्रसन्न हो गए महाराज, आनंद हो गए। अच्छा, आनंद में व्यक्ति कुछ भी करता है, प्रेम में जब विभोर व्यक्ति होता है तो फिर वो कुछ भी करता है। तो प्रेम में कोई नियम नहीं होता, प्रेम में कोई कोई रुकावट नहीं होती, प्रेम सभी नियमों से परे होता है, आनंद सभी नियमों से परे होता है। कोई व्यक्ति आनंद की चरम सीमा पर हो तो महाराज उसके कहने ही क्या हो, उसको तो फिर उसको कुछ नहीं सूझता, वो परमानंद में फिर रहता है आराम से। बड़ा आनंद हुआ महाराज, बाबा नंद के आंगन में बड़ा खूब 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 आनंद हो रहा है भैया। सुखदेव जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं, परीक्षित, बाबा नंद के यहाँ जब ठाकुर जी को नंदोत्सव मनाया जा रहा हो, ठाकुर जी के जन्म को उत्सव मनाया जा रहा हो, तो ऐसे समझो कि स्वयं लक्ष्मी और बाबा नंद के आंगन में नृत्य कर रही हो, स्वयं लक्ष्मी आई हो और बाबा नंद के आंगन में नृत्य कर रही हो। माने के जितने ब्रजवासी आए, जितने बाबा नंद के सखा आए, बाबा नंद के जो उम्र में छोटे हैं वो आए, बधाई देवे जब आए तो बधाई देवे जा रहे हैं तो बधाई लेके भी आएंगे महाराज। जो नंद राय हैं और राय के यहाँ, राजा के यहाँ यदि जा रहे हैं तो महाराज बधाई तो मिलेगी छोरा के जन्म की। नए नए वस्त्र सब गोपी ग्वाल बाल सब पहन करके जा रहे हैं महाराज, और इतना अथा आनंद हो रहे हो भैया कि मतलब ऐसे समझो कि लक्ष्मी और कुबेर स्वयं नृत्य कर रहे हो। ग्वाल बाल आवे लगे, और जो ग्वाल बाल जहाँ थे, जो रास्ते पे आवे महाराज, जौन से दरवाजे पे आवे वही दरवाजे पे अथा भंडार महाराज लक्ष्मी के खुले पड़े हैं। जाकू जो चाहिए वो लो, जाकू हाथी चाहिए हाथी लो, घोड़े चाहिए घोड़े लो, गाय चाहिए गाय लो, स्वर्ण चाहिए तो स्वर्ण लो, काई को रजत चाहिए चांदी चाहिए तो कोई चांदी लो, काई को सोने के बर्तन चाहिए तो सोने के बर्तन लो, काई को हीरे के हार चाहिए तो हीरे के सुंदर सुंदर जगमगाते हुए हार ले लो महाराज। कहीं कमी नहीं किसी बात की, इतना आनंद हो रहा है। और इसी इसी आनंद के बीच महाराज, और बाबा नंद के यहाँ छोरा हुआ है, और ये बात तो महाराज इतने में सब सब जगह आसपास सब जगह फैल गई थी। तो बाबा नंद को एक जगह है, जगह जगह तो आप जानते ही होंगे, माने जो आपकी पीढ़ियों के, हमारे जो पूर्वजों का जो लेखा जोखा नहीं रखते पंडा जो होते हैं गंगा जी वाले, ये पंडा अलग से एक इनका अलग ग्रंथ होता है महाराज, अलग से इनकी पुस्तकें होती हैं, डायरी होती हैं, उनमें ये सब लेखा जोखा रखते हैं। और चाहे कितनी भी पीढ़ी पहले लिखा गया हो, इनके पास 100 साल पहले लिखा हुआ इतिहास बात इनके पास आज भी सुरक्षित मिलेगी। ये इनकी योग्यता होती है, इसीलिए वो कहते हैं जगा, माने जो आकर के सबको जगा देते हैं। कोई व्यक्ति बड़े धर्मात्मा वंश से हो लेकिन वो अपने वंश की महिमा नहीं जानता, दुराचार करने लगे और ये जगह आ जाएं और वाकू बातें कहें कि भैया तू कहा कर रहा है, ये सब तेरे वंश में आज तक नहीं हुआ है, अपने पूर्वजों की बात सुनो और उस तरह करना शुरू कर, मानो उसको जगा, तो उसको जगा देते हैं। लोगों को जगाने वाले को ही जगा कहते हैं महाराज। और आज बाबा नंद के जगह को जब ये पता चला कि हमारे नंद राय के यहाँ लाला हुआ है, तो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बाबा नंद के यहाँ आए।
बाबा नंद ने जैसे ही जगह को देखो दूर से तो बड़े प्रसन्न हो गए और बोले, अरे भैया तू खूब आयो जगह, अरे चलो आ लाला, चलो आ भैया, और बैठ सुना, बता कैसी खबर तेरी, सब तेरे परिवार में कुशल मंगल। जगह बोलो बाबा हमारे यहाँ सब बढ़िया, और मेरे तो मन में इतना आनंद हो जब मैंने सुनी कि तुम्हारे लाला हुआ है जशोदा मैया पे लाला हो, तो मेरे मन में बड़ो आनंद हो और मैं चलो आयो। मेरे मन आनंद भयो ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतोहु सब परिवार पठायो। बाबा नंद मेरे मन में इतना आनंद हो कि मैं तो एक क्षण भी ना रुक पायो, और मैं सीधा ही अपने तो महाराज सोटा लंगोटा बांध के और महाराज मैं चल दियो आपको बधाई देवे। पर जैसे ही मैं चलवे लगो तो मेरे परिवार के जितने भी अन्य सब लोग हैं ना, उन सबन ने मोते अपनी अपनी बात कही कि बाबा नंद ते हमारी ऐसे कीजो, बाबा नंद ते हमारी प्रणाम कीजो, बाबा नंद को हमारी तरफ से कुशल क्षेम पूछियो, ऐसे करियो, ये करियो, वो करियो। बाबा नंद कह रहे हैं, हाँ भैया जरूर बता, तेरे तेरे परिवार वाले ने कहा कह के तो ते भेजी। तो जगह बतावे लगो। बाबा नंद ध्यान से सुनो। जैसे ही हम चलवे लगे ना, हमने चलवे की अपनी बात जब चलाई कि भैया अब हम चलें बाबा नंद के यहाँ, तो हम जी ने हमको आवाज लगाई और हमारे ताऊ जी हमसे बोले, मेरे तात कहो समझाय राय सो जाय शीशा दीजो, और 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजो। बाबा जैसे ही पता चली हमारे ताऊ जी ने कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं, तो हमारे ताऊ जी ने हम रोक लिए और हमसे कही कि भैया देख सुन, मेरे तात कहो समझाए राय सो, मोते समझा के बोले कि राजा ते ऐसे ऐसे की हो, सबसे पहले तो जाके राजा को हमारी तरफ से खूब आशीर्वाद प्रदान करियो, क्योंकि हम तेरे राजा ते उम्र में बड़े हैं। तो बाबा नंद को हमारी तरफ से जाके खूब आशीर्वाद दीजो, और वाके बाद में बाबा नंद जरूर पूछेंगे कि कहा चाहिए तेरे ताऊ को हम क्या भेंट दें, तो मेरे काजे तू 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजो, मेरे काजे तो तू 200 भैंस ले आइयो भैया, और एक भैंस कम से कम एक मन दूध दे, ऐसी भैंस लेके आइयो, ऐसी भैंस ना हो जिनको मोल चराना पड़े महाराज, दूध वाली भैंस लेके आइयो। बाबा नंद ने सुनी और खूब मुस्कुराए और बोले, भैया तेरे ताऊ की उम्र मोह लगे कोई 100 के आसपास तो है गई होगी भैया, तेरे ताऊ की उम्र तो खूब है गई, अब तो वाको पधारवे को समय आ गो, अब वो मतलब क्या करे भैया 200 भैंसन को, और वैसे भी हमारे पास तो भैंस है ना है, पर चल ठीक है, अब मांगो है, तेरे ताऊ ने 200 भैंसन की कही है तो जरूर देंगे, कोई व्यवस्था करेंगे भैया कहीं पे हैं। भैंसन की भी कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे भैया, हमारे यहाँ तो गऊ हैं, पर तेरे खैर ताऊ को मन हम जरूर रखेंगे। और बता भैया काई ने कहा कही, और जगह बोलो कि बाबा फिर जैसे ही मैं थोड़ा मतलब मैंने अपने चरण आगे को बढ़ाए, मैं आगे चलवे लगो तो पिताजी ने रोक लिए और फिर हमसे बोले, ता पाछे आछे समझाए तिनके छोटे भैया, उनके काजे दीजो बाबा सुभग सात सो गैया। फिर वो आए और बोले, देख भाई हमारी तरफ से भी खूब आशीर्वाद बाबा को दियो, और हमारे काजे सुंदर सुंदर सी 700 गैया ले आइयो। बाबा बोले, हो गैयान की तो हमारे पास खूब भरमार है भैया, तेरो मन करे जो तेरे ले जा। 700 गैया बाबा ने दान कर दी। और जगह बोलो कि बाबा फिर जैसे ही मैं और चलवे लगो तो मेरो बेटा बड़ो अति ही सुखदाई तैसे ताके साथी, और बागे काजे दीजो बाबा मस्त मलंग सो हाथी। मेरो बड़ो बेटा आया मुँह बोलो, बाबा हमारी भी एक विनती सुनतो जाके कहा कि हमारे काजे बाबा पे तो एक बढ़िया सो एकदम मस्त सो हाथी लगे यो, हम हाथी पे बैठ के पूरे नगर को भ्रमण करेंगे। बाबा नंद ने स्वीकार करते, अच्छा भैया तेरो बेटा सो हमारा बेटा जरूर हम दे देंगे। और बता भैया, जगह कहवे लगो कि बाबा फिर जैसे ही मैं और थोड़ो तनक सोने के बढ़ो तो छोटो सुत चंचल अति मेरो,
ई तो लाड चाव को जोड़ा और बाके काजे दीजो बाबा दस हेरा सी घोड़ा। वहां ने बाबा घोड़ा मंगायो है, वो भी नगर घूमे वो घोड़ा पे बैठ के बाबा। अच्छा भैया जरूर व्यवस्था करेंगे। और कहे और फिर बोलो कि मेरी बेटा बहू लाज तज मोसो घूंघट मुख दे बोली नख सिख लो गहनो हम ले हो तीहर से पैछोली। बाबानंद आश्चर्य है गो के तो। बाबा बोले भाई कहा आश्चर्य हुआ कि मेरे बड़े बेटा की बहू जो मोते आज तक नाए बोली कबहू। भाई हमारे यहाँ ब्रज में ही परंपरा है देखो कि जे अपने बड़ों से वार्तालाप नहीं की जाती है, अपने बड़ों का सम्मान किया जाता है। हमारे यहाँ घूंघट की प्रथा है, ब्रज में सब जगह ही है महाराज। अब आप उसको भले ही जो कहना चाहें, आज का परिवेश तो उसे पता नहीं क्या क्या कहता है, पर खैर आज का परिवेश, आज का वातावरण उसको जो भी नाम देना चाहे दे सकता है, वो उनकी अपनी स्वतंत्रता है। पर हमारे ब्रज में तो महाराज आज भी ये चलन है। जगह बोलोगे बाबा सुनो, आज तक नहीं हुआ, आज पहली बार मेरे बेटा की बहू मोते बोल पड़ी। बहू ने मन में सोची होगी भाई सब अपनी अपनी मर्जी कह रहे हैं, सब अपनी अपनी इच्छा बता रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि हम पीछे रह जाएं, हमको कुछ नहीं मिले। सो बाबा वो भी कह उठी, वो भी बोल पड़ी क्या कि मेरी बेटा बहू लाज तज मोसो और घूंघट मुख दे बोली। घूंघट में ही मोते बोल पड़ी। कहा बोली भैया कि नख सिख लो गहनो हम ले हो के पिताश्री आप जब जाओ बाबा नंद के यहाँ तो हमारे काजे भी पैर के नखून से लेकर के और सिर की चोटी तक जितने भी गहने हों हमको सब ले लियो, हमको सब गहने मांग लियो। और बाबा नंद बोले अच्छा भैया कोई बात नहीं, तेरी बहू सो हमारी भी बेटी, हमारी भी बहू, वागे काजे हम जरूर अनेक 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 गहने देंगे। बाबा नंद बोले भैया है गो के और भी कोई रह गए? जगह बोलो बाबा अभी तो लिस्ट थोड़ी सी और बच रही है। कहाँ लिस्ट है भैया कह दे। और जगह बोलोगे बाबा फिर जैसे ही मैं चलवे लगो तो मेरी बेटी मोते बोल परी। बेटी एक लाडली मोरी चलत आय भई ठाड़ी। जैसे ही मैं चलवे लगो तो मेरे सामने आके खड़ी है गई और मोते बोली चो बाबा अरे सबते पूछ ली हमते नहीं पूछी, हमते वो पूछ लेते। तो बेटी एक लाडली मेरी चलत आय भई ठाड़ी और सहत कहार पालकी ले हो सोजो भरायो गाड़ी। बाबा हमारी बेटी आगे खड़ी हुई और हमते बोल पड़ी कि बाबा तुमने हमते नहीं पूछी, हमते वो पूछो। और मैंने बाबा बातें पूछी और फिर मोते बोली कि सहत कहार पालकी ले हो कि बाबा नंद जब कछु देवे की कहें तो हमारे काजे पालकी लेके यो कहार सहित, कहारों के सहित हमारे काजे पालकी लेके यो और वह पालकी में हम यहाँ से बैठ के जाएंगे और परेते वह पालकी में अनेक वस्त्राभूषण भर के लाएंगे। बाबा नंद बोले भाई बड़ी अच्छी फरमाइश है, हम पालकी भेजें अपने कहार भेजें तब तेरी बेटी आएगी और जब हम आए यहाँ से अनेक वस्त्राभूषण दे के फिर वही पालकी में तेरे घर भेजेंगे। पर भाई कोई बात नहीं, बेटियों का तो ये स्वभाव ही होता है कि वो अपने पिताओं से कई बार अपनी बात मनवाने के लिए जिद कर बैठती हैं, अधिकार होता है साहब बेटियों का। बाबा नंद कह रहे कोई बात नहीं भैया तेरी बेटी सो हमारी बेटी, हम जरूर वाको मनोरथ पूर्ण करेंगे। और कहे और जगह बोलो कि बाबा जैसे ही मैं चलवे लगो तो मेरी मैया ने रोक लियो और मोते बोली मेरी माता कहो तही भरी आगे सुनत मेरी सीख ऐसो दान मांगियो नंद सो के हम कबहू न मांगे भीख। मेरी मैया मेरे आगे खड़ी हो गई दही लेके, मीठी दही लेके मेरे आगे खड़ी हो गई और मुझको दही खवाती खवाती बोली कि देख बेटा बाबा नंद ते जब मांगवे जाए ना, बाबा नंद कछु देवे की कहें तो एक ही बात की जो कि बाबा हमको तो कछु ऐसो दे दे कि हमें कभी भीख नहीं मांगनी पड़े।
अच्छा देखो साहब, ये कुशलता और ये प्रेम और ये स्नेह है, ये वात्सल्य, ये ममता केवल माँ से ही प्राप्त हो सकती है। बेटा यदि कोई किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहा हो तो माँ ही सबसे पहले याद रखती है कि बेटा को हम थोड़ी सी दही शक्कर खवा दें, हैं? दही चीनी खवावे वाली सबसे आगे जो खड़ी होगी वो माँ है महाराज। वात्सल्य है माँ का। और माँ कह रही है कि बेटा ऐसा कुछ मांगियो कि जाए लेवे के बाद हमें कभी भीख ना मांगनी पड़े। बाबा नंद बोले भैया तेरी मैया सो हमारी भी मैया, और वाकू बातें जाके कहियो कि मैया बाबा नंद ने तेरी बात को मान रख लियो और इतनो दियो है कि या एक पीढ़ी का 7 पीढ़ी इनको कभी नहीं मांगना पड़ेगा। ठीक है भैया, खुश हो गए हो। और जगह बोलो बाबा अभी एक और प्राणी रहेगो। कौन रहेगो? कि बाबा सुन तो ले बात पहले। और जगह कहवे लगो, तब बोली मेरी घरवारी अजी नीके नीके जइयो, और थोड़ो दे बहुत करीमानो प्रीति राख घर अइयो। जगह कह रहा है बाबा जैसे ही फिर मैं और ने घर से बाहर निकलो तो पीछे से आवाज आई और मेरी घरवारी मोते बोली, तब बोली मेरी घरवारी कि अजी नीके नीके जइयो। नीके मतलब धीरे धीरे। मोते बोली कि ना कि धीरे धीरे जइयो, ज्यादा जल्दबाजी मत करियो, कहीं बाबा नंद को बधाई देवे के कहा जाए भगते ही जाओ महाराज, ध्यान ही नहीं दो, गिर पड़ो रास्ता में कुछ हो जाए। आराम आराम से जइयो। और एक और बात मैं आपसे निवेदन करूं कि थोड़ो दें बहुत करी मानो। बाबा नंद अपनी इच्छा से जो दें, थोड़ो भी दें ना तो वह बहुत मान लियो कि बाबा नंद ने तो बहुत दे दियो, पर प्रीत राख घर आइयो। बाबा नंद ते हमारो स्नेह नहीं टूटना चाहिए, हमारा प्रेम नहीं टूटना चाहिए। कई बार हम और आप लोग स्वार्थ के चलते सामने वाले को इतना दुखी कर देते हैं कि वो फिर कभी हमारा चेहरा तक देखना पसंद नहीं करता। इसलिए आज वो जगह की घरवाली समझा रही है कि देखो बाबा आनंद आपकी कोई बात पे रुष्ट नहीं है जाए, परिस्थिति देख के समय के अनुसार ही कोई बात कहियो, यूं ही मत कह बैठियो। और बाबा नंद जो दे दें वह सप्रेम लिए महाराज। देखिए वास्तव में तो ऐसे ही कहते हैं धर्म पत्नी। अच्छा आप देखिए संसार के समस्त बंधनों में केवल इसी एक नाम के आगे धर्म को जोड़ा गया है। अब यूं आजकल तो एक और शब्द व्यवहार में कई बार प्रचलन में रहता है कि धर्म को भैया, धर्म की बहन, धर्म की मैया, ये सब प्रचलन में रहता है। पर लेकिन संसार में ये एक ऐसा नाम है जिसके आगे धर्म को जोड़ा गया है, जिसके साथ धर्म को जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनमें से एक धर्म ऐसा है जिस पर सदैव पुरुष को आगे बढ़ने की प्रेरणा देने का कर्तव्य होता है एक स्त्री का। वास्तव में वही पत्नी है जो अपने पति को धर्म की ओर आगे बढ़ाए, जो उसको धर्म की ओर अग्रसर करे। और यदि उसका पति धर्म के राह पर है तो वो स्वयं भी उसके साथ उसी रास्ते पर चले, उसी मार्ग पर चले। ये नहीं कि पतिदेव तो पूजन करने बैठे, पतिदेव भजन करने बैठे और उधर से स्वामिनी आवाज लगाए क्या हर वक्त जब देखो तब भजन ही करते रहो, ये घर के बारे में कब सोचोगे हैं, और बालकों के विषय में कब सोचोगे, कछु कमावे धमावे थे मतलब कोई ये कोई वो, बाजार जाओ अमुक वस्तु लेकर के आओ। अरे भैया उसका दायित्व है, आपका निर्वाह उसे करना ही है, आपके लिए तो उसने अपना पूरा जीवन दे ही दिया है, कम से कम उसे पुष्ण भगवान नाम तो लेने दो। इसलिए पत्नी को चाहिए कि पति यदि धार्मिक न हो तो उसे धर्म की ओर बढ़ाए, और यदि धार्मिक हो तो स्वयं उसके साथ बराबर से चले। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक बात खूब कही जाती है और मैं इसका खूब सम्मान करता हूं, आदर करता हूं कि आज की नारी आज के पुरुष से बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। बड़ी प्रसन्नता होती है ये बात देख करके।
इसमें कहीं कोई विरोधाभास है ही नहीं, किसी भी प्रकार का, किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। यदि पति बाहर कमाने जा सकता है तो पत्नी को भी अधिकार है कि वो अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने आत्मसम्मान के लिए कुछ कर सके, उसको अधिकार है। लेकिन मैं जो हमेशा कहता हूं, कहता रहा हूं और कहूंगा कि एक स्त्री का उससे पहले भी एक दायित्व है, और वो ये कि वो अपने गृहस्थ पर ध्यान दे करके अपने गृहस्थ को धार्मिक बनाए, अपने पति पर ध्यान दे, अपने पति की सेवा उसका सबसे पहला कर्तव्य है। उसका दूसरा कर्तव्य है अपने बालकों को संस्कार प्रदान करना, संस्कृत करना उसका दूसरा फर्ज है। उसके नैतिक दायित्व हैं ये दो। उसके बाद यदि समय मिलता है तो मैं बिल्कुल एग्री हूं, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि यदि पति बाहर नौकरी करने जा सकता है तो पत्नी को भी पूरा अधिकार है। लेकिन उससे पहले ये दो नैतिक जिम्मेदारियां हैं जिनका निर्वाह अवश्य एक स्त्री को करना चाहिए। पहली पति सेवा और दूसरी बालकों का अच्छी प्रकार से लालन पालन, शास्त्रोक्त विधि से लालन पालन। बालकों को संस्कार प्रदान करना भी स्त्री का सबसे बड़ा एक दायित्व है। उसके बाद जो समय मिले और बातों के लिए दो, मैं विरोध में नहीं हूं उनके में। अधिकार है। हमारे शास्त्रों ने तो खूब कहा है महाराज, नारी को सम्माननीय कहा है, नारी को पूजनीय कहा है। बार बार कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसीलिए तो कहा है क्योंकि नारी पूजनीय है। लेकिन उससे पहले उसके पूजनीय इसलिए है क्योंकि उसके अपने दायित्व ऐसे हैं, उसका अपना संघर्ष जीवन का ऐसा है जिसके कारण वह पूजनीय है। इसलिए बिल्कुल आप बराबर से चलिए, बिल्कुल आप पुरुष के साथ चलिए, उसके साथ खड़े रहिए, लेकिन उसके साथ धर्म में भी खड़े रहिए। उसके साथ उसके पुण्यों में भी खड़े रहिए। उसके साथ यदि आपको उसके सुख में खड़े रहने का अधिकार है तो उसके साथ उसके दुख में भी खड़े रहिए। बहुत आप ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत आवश्यक हैं। और इसमें तो कोई शंका ही नहीं है, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति ही नहीं है कि नारी धैर्य का प्रतीक है, नारी आस्था का प्रतीक है, नारी धर्म का प्रतीक है, नारी संबल का प्रतीक है, नारी विद्या का प्रतीक है, नारी ही लक्ष्मी है, नारी दुर्गा है, नारी सरस्वती है। इसमें तो कोई अतिशयोक्ति ही नहीं है। मैं निवेदन कर रहा था कि केवल पत्नी के साथ ही धर्म को जोड़ा गया है। उसका कारण यही है कि एक पत्नी का नैतिक दायित्व होता है अपने पति को धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाना। ये उसका नैतिक दायित्व है, इसलिए कहा गया है धर्म पत्नी। आज जगह की पत्नी उससे कहती है कि ऐसा मत करना कि बाबा नंद से लड़के आओ या जबरदस्ती कुछ मान के लाओ। बाबा नंद थोड़ो भी दें तो उसको बाकू बहुत मानिए, ज्यादा मान के प्रसन्न होकर के घर आना और बाबा नंद का स्नेह हम पर सदा बना रहे ऐसा प्रयास करना। और महाराज बाबा नंद ने जब ये वचन सुने तो यह सुनि हंसे नंद ढाड़ी के, इन अलग मनोरथ कीन्हे, जो कछु कयो सुनो काहू सो, दूनो दूनो दीन्हे। बाबा नंद जगा के ये वचन सुनकर के खूब हंसे और बड़े आनंदित हुए, और जगा ने जिसके विषय में जैसा जैसा कहा था बाबा नंद ने उससे दुगना दुगना दे दिया। जाने 200 भैंस मांगी वाकू 400 भैंस दई, जाने 700 गैया मांगी वाकू 1400 गैया दई, जाने एक घोड़ा मांगो वाकू 2 घोड़ा, जाने एक हाथी मांगो वाकू 10 हाथी, 2 हाथी, जाने एक पालकी मांगी वाकू 2 पालकी। महाराज बड़ो आनंद बाबा नंद के हृदय में। और कवि तो इतना भी कहते हैं
कि जन गोविंद बलदेव बड़ाई, कहि सुनहि जेहि गावे। धर्म अर्थ और मोक्ष पदार्थ, त्रियन सहित सब पावे। कवि तो ये भी कहते हैं कि इस परम सुंदर प्रसंग को जो गाता है, इस परम सुंदर पद को जो गाता है, प्रभु कृपा से उसको धर्म अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। खूब महाराज आनंद हो रहा है ब्रज में और गोकुल में। बाबा नंद के यहाँ खूब आनंद हो रहा है महाराज। आइए, और इसी के साथ नंदोत्सव में एक बधाई और आप और हम अपनी ओर से समर्पित करें, और उसके बाद आगे की कथाओं में, पुण्यमयी कथाओं में, पवित्र कथाओं में, भगवान के सुंदर चरित्रों में हम और आप मिलकर के प्रवेश करेंगे। ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। रतन दिए हार दिए, गैया ब्याही हाल की। रतन दिए हार दिए, गैया ब्याही हाल की। कंठा और कठूला दीने, दीनी मुक्ता माल की। कंठा और कठूला दीने, दीनी मुक्ता माल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा लाल की, दाऊ दयाल की। जय यशोदा लाल की, दाऊ जी दयाल की। जय बोलो नंद लाल की, जय बोलो गोपाल की। जय बोलो नंद लाल की, जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। और महाराज ब्रज में खूब आनंद होता रहा, और इस तरह एक वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन बाबा नंद को याद आया और बोले, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम करूद्वः। बाबा नंद को याद आया कि हम तो भूल ही गए, इतना समय व्यतीत हो गया और हमको तो याद ही नहीं रहा कि हमें कंस को वार्षिक कर देने के लिए जाना है। और भैया अगर लेट रह गए तो कहीं कंस के प्रकोप का सामना नहीं हमको करना पड़े। सो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः। कुछ ग्वाल वालों को बाबा नंद ने गोकुल की रक्षा के लिए छोड़ करके और प्रस्थान किया मथुरा की ओर, माखन लेकर के, वार्षिक कर लेकर के, और गए कंस को देने के लिए पहुंचे मथुरा। मथुरा जाकर के महाराज जैसे ही मथुरा पहुंचे, कंस को वार्षिक कर दिया और फिर अपने परम मित्र वसुदेव से मिले।
सोचा कि चलो यहाँ तक मैं आया हूँ और वैसे भी बहुत समय हो गया अपने मित्र से मिले, तो क्यों ना मैं एक बार अपने मित्र से मिल लूँ। और महाराज बाबा नंद अपने मित्र से मिलने के लिए मित्र को ढूंढने लगे। किसी से पूछा कि वसुदेव जी कहाँ हैं, तो पता चला कि वसुदेव जी को और कंस ने बंधन से मुक्त कर दिया है, कारागृह से मुक्त कर दिया है। और बाबा नंद वसुदेव जी का पता पूछ करके और पहुंचे वसुदेव जी के पास। महाराज वसुदेव जी को जाकर के प्रणाम किया, एक दूसरे से कुशल क्षेम पूछने लगे। और बाबा नंद कहते हैं, अहोते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हताहा, एकावशिष्टा वरजा कन्या शाप दिवं गता। अरे कितनी दुख की बात है वसुदेव, मुझे जान करके बड़ा दुख हुआ भैया कि एक एक करके तेरे सब बालकों को कंस ने मृत्यु दे दी, और एक तो पुत्री हुई अष्टम संतान के रूप में जो आकाश में ही उड़ गई। बड़ो दुर्भाग्य भैया, बड़ो कष्ट हुआ मुझे ये जान करके, और प्रभु काई के संग ऐसो नहीं करे। वसुदेव जी सुन रहे हैं लेकिन उल्टा पूछ रहे हैं नंद से। और बाबा नंद से कहते हैं कि नंद देख, मैं तो मेरा जैसो हाल है भैया है, कोई बात नहीं। तू ये बता कि मैंने सुनी तेरे यहाँ लाला भयो है, यशोदा पे लाला हुआ है, कैसो है? सब बढ़िया सुंदर, सब आनंद मंगल है, स्वास्थ्य कैसा है? सब ठीक है? और कुशल क्षेम पूछने लगे। देखिए यही मित्र की परिभाषा है, इसी को मित्र कहते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी मित्र की परिभाषा देते हुए कहते हैं, जेन मित्र दुख होहि दुखारी, जेन मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। और गोस्वामी तुलसीदास जी मित्र की परिभाषा बताते हुए रामचरितमानस में कहते हैं कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, ऐसा मित्र जो अपने दूसरे मित्र के दुख को देख करके दुखी न हो और उसको दूर करने की चेष्टा ना करे, वो मित्र नहीं है। मित्र तो वो है जो निज दुख गिरि सम रज करी जाना, जो मित्र के सामने अपने बहुत बड़े दुख को भी रज के समान कहे, और मित्र के रज जैसे दुख को भी, कण जैसे दुख को भी और बड़े पर्वत के समान समझ करके उसका हल ढूंढे, उसे वास्तव में मित्र कहा गया है। यही मित्र है साहब, और यही मित्र की परिभाषा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सब बदल गया है, मित्र की परिभाषा भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बदल गई। आज स्वार्थ के वशीभूत होकर के मित्रता की जाती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। इतने में वसुदेव जी बाबा नंद को कहते हैं कि नंद, करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दुष्दृष्टा वयं च वह, नेह स्थेयं बहुतिथं सन्ति पाताश्च गोकुले। कि नंद, मैं अपनी दृष्टि से ये देख पा रहा हूँ, मैं अपनी दृष्टि से ये देख पा रहा हूँ कि अब तेरे गोकुल में कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तूने कंस को वार्षिक कर भी दे दिया है,
तो मेरी तुझसे ये प्रार्थना है कि तू शीघ्र अपने गोकुल के लिए पधार, वहाँ कोई बड़ा भयंकर कष्ट आने वाला है। और बाबा नंद ये जानते हैं कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलता है, वसुदेव सत्यवादी है और वसुदेव को ज्योतिष का भी ज्ञान है। इसलिए आज बाबा नंद ने बिना कोई देर करे और महाराज शीघ्रता से अपने गोकुल की ओर प्रस्थान किया। इतने में तो मेरे कान्हा की मौसी पूतना मौसी और गोकुल पहुंच चुकी थी भैया। कंस ने भेज दिया था उसे, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। क्या कहने महाराज। और ये पूतना तो जब तक बाबा नंद पहुँचे बातें पहले ही ब्रजमंडल में गोकुल में पहुँच चुकी ही, और कंस के आदेश पे जितने भी नवजात शिशु है सबको एक एक करके वो मार भी लगे। एक बहुत बड़ा गोपीन को झुंड जाता हुआ वाने देखो, सोची कि ये कहाँ जा रही हैं, जरूर काई को बधाई देवे जा रही हैं, कोई लाला हुआ है, चलो इनके संग ही मिल लो। सब गोपीन के संग मिली, सुंदर से वस्त्र पहने, सुंदर सा स्वरूप बनाए और पहुंच गई नंद भवन में। माँ यशोदा ने सबते राधे राधे करी, सबते नमस्कार करो, सबको स्वागत सम्मान करो। और वाके बाद फिर सब गोपीन को जितनी भी बधाई लेके गोपी आई हैं सबको अपने अंदर नंद भवन में बुलायो। पूतना कह रही है, देख बहन ऐसे नहीं, हम तो क्योंकि बधाई देवे आए तो सबसे पहले तेरे लाला की बलैया लेंगे। यशोदा मैया कह रही है, बहन मेरा लाला तो अभी सो रहा है और अभी यदि तू वाके पास जाएगी तो वो जग जाएगा, तू थोड़ी देर यहाँ बैठ, जलपान कर, वाके बाद अपने लाला के पास, वाके बाद मेरे लाला के दर्शन भी देंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आज क्योंकि अभी इस समय थोड़ा व्यवधान ज़्यादा हो रहा है, पूतना आ गई है ना, मेरे कान्हा को आहत करने के उद्देश्य से पूतना आई है और व्यवधान थोड़ा अधिक इस समय हो रहा है। तो अभी आज की इस कथा को हम यहाँ, जैसे एक दिन पहले भी हमने मध्य विश्रांति दी थी, आज इतनी ही वाणी के साथ मैं कथा को अभी इसी समय एक बार मध्य विश्रांति दे रहा हूँ। आप लोग पुनः, अभी समय 2 बजे हैं, आप लोग ठीक आधे घंटे बाद 30 मिनट बाद आप पुनः पधारें और हम सब कृष्ण चरित्रों का सुमधुर आनंद प्राप्त करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।